श्री तिलोक सुनार भगत जी। कुछ जाति की प्रसिद्धि है कि उनमें उदारता का अभाव होता है और बड़े कंजूस के श्रेणी में वह जाति मानी जाती है, जैसे कि जाति के सुनार। उनकी माता जी भी यदि आभूषण बनाने के लिए देना, उसमें से भी बिना चुराए उनको फिर चैन नहीं मिल सकता। वो चाहे भगवान का आभूषण हो, चाहे अपनी माँ का आभूषण हो, पत्नी का आभूषण हो, बेटी का आभूषण हो, थोड़ा चुरा लेंगे, खुश हो जाएंगे। इनको भी मैंने चुरा लिया, छोड़ा नहीं। गत दिवस हम लोग सुन ही रहे थे, एक मैया ने अपने बेटे से अपने नाक की नथुनी बनवाया और उसको लगा कि मेरी मैया का है, नहीं चुराया। बेचारा शोक में बीमार हो गया। तो आखिर माँ भी तो सुनार जाति के समझ गई, बेटा बीमार क्यों हो गया है। माँ ने कहा बेटा इसको दोबारा से बना दे, मेरे नाक में ठीक से होता नहीं है ये। बस वो बनाया और थोड़ा सा चुरा लिया, खुश हो गया, स्वस्थ हो गया। बिना दवा के भी वो स्वस्थ हो गया। मैया जान रही थी चाहे इस पर जितना रुपया खर्च कर दो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग मन के बीमार होते हैं। मन के बीमार वालों को जितना खर्च करो वो ठीक नहीं होने वाला जल्दी। तो ये मन की बीमारी हो जाती है उन लोगों, खास करके ऐसे लोगों को सोनार जाति में। तो गत दिवस हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि ठाकुर जी का आभूषण में से भी चुरा लिया इन्होंने। ऐसे लोग होते हैं। लेकिन धन्य है तिलोक सुनार, जो ठीक है जाति के सुनार है, लेकिन क्या पा गए, भक्ति सार। ये भक्ति क्या है, सार रूप है। भक्ति ही सार है, बाकी सब असार है। जैसे दूध का सार घी है, भक्ति सार है। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। और भक्ति का सार जिनको मिल जाता है उनको संतों में प्रेम हो जाता है, क्योंकि भक्ति की स्थिरता संतों की सेवा में ही रहती है। भक्ति स्थिर तब रहेंगी जब संतों की सेवा होगी, संतों में प्रेम होगा, संतों के प्रति सद्भाव हो, प्रेम हो। राजा के बेटी की शादी थी। राजा ने अपने राज्य के सभी सुनारों को बुलाया, कहा देखो मेरी बेटी का पायल ऐसा बनना चाहिए, पायजेब ऐसा बनना चाहिए कि लोग देखे तो देखते रह जाए। सुनारों ने कहा राजन ऐसा काम एक ही व्यक्ति कर सकता है, वह है तिलोक। बाकी हम लोग तो अपना पेट पालने के लिए धंधा करते हैं, जैसे तैसे बना के बेचते हैं। राजा ने बुलाया तिलोक का, कहा सुनो मेरी बेटी की अमुक तिथि को शादी है, ये लो सोना और बढ़िया बना के लाना। कहा महाराज ठीक है महाराज। अच्छा तिलोक करते क्या थे, कोई भी आभूषण बनाने के लिए दे तो उसमें से कुछ बेच दे, चाहे पूरे ही बेच करके साधु सेवा में लगा दे, और राजा को शिकायत बराबर मिलती रही। अच्छा कुछ लोग तो खुश हो जाए, अच्छा है तिलोक, हम तो साधु सेवा कर नहीं सकते, चलो ठीक है साधु सेवा में लगा दिया। देखो कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे हाथ उदार है नहीं, हमसे तो सेवा हो नहीं पाएगी, और हमारे धन को इसने कर दिया, अच्छा है ठीक है। और कुछ लोग होते क्यों किया, तो कुछ लोग ऐसे शिकायत करते थे राजा के पास। राजा ने कहा तिलोक समय पर ये हमारे आभूषण मिलना चाहिए, बेटी का पायल मिलना चाहिए। कहा महाराज जरूर मिलेगा। 2 दिन बाकी था, 3 दिन बाकी था। राजा ने बुलवाया तिलोक, हे तिलोक बनाया कि नहीं अभी। कहा महाराज थोड़ा सा काम बाकी, सब हो गया है, समय पर आपको नहीं मिलेगा, फिर आप जो चाहे दंड दीजिएगा। तिलोक घर में आया, फिर साधु की जमात आ के सेवा में लग गए।
अभी तक छुआ भी नहीं है, अभी तक छुआ ही नहीं, काम करना शुरू नहीं किया, बता दिया कि हाँ बन गया है, थोड़ा काम बाकी है। अब दिन वो आया, फिर ठीक उसी दिन जिस दिन शादी का दिन है, अब तिलोक घबराया कि अब क्या होगा। राजा है, राजा राजा होता, देखो कभी राजा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भूप सुसेवित बस नहीं लेखी है, कभी नहीं सोचना चाहिए कि राजा हमारे बस में है। लोग भ्रमित हो जाते हैं, अमुक मंत्री जी हमारे बस में है। अरे साहब नहीं, मंत्री जी जब अपने आप पर आएंगे तो आपको पता चलेगा, कहीं के नहीं रखेंगे फिर आप। इसीलिए जो राज पद पर हो उनसे सावधान रहना चाहिए, बहुत भरोसा नहीं। आयो वाही दिन कर छुओ हूं नहीं न, आयो वाही दिन, वही दिन आ गया, इन्होंने हाथ से भी नहीं छुआ था, सोना को बनाना भी प्रारंभ नहीं किया था। नृप करई प्राण बेन